आज का हमारा टॉपिक है मूर्छना। महेंद्रगढ़ लाइव पर आप सभी का स्वागत है। प्लस टू के विद्यार्थियों के लिए छोटी डेफिनेशन में करवा रहा हूं। और वर्ण अलंकार कण मीट खटका मुर्की गमक ग्रा मूर्छना हो चुकी है। अब मूर्छना आज होनी है, बाकी गमक ग्राम तक हो चुका है। 3 ही डेफिनेशन बची है, मूर्छना आलाप और ताम। तो मूर्छना को ध्यान देंगे। मूर्छना शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक होता है। मूर्छ धातु से मूर्छना की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है बेहोश होना। जिसका अर्थ है बेहोश होना, मूर्छित होना। लेकिन संगीत में इस शब्द का अर्थ अलग है। संगीत में मूर्छना का अर्थ है मस्ती, मोहित होना, आकर्षण होना, आनंद आना या आकर्षित करना। वह सवर समुदाय जिसे सुनकर प्राणी आनंद से भाव विभोर हो जाए, आनंद से भाव विभोर हो जाए, उसे मूर्छना कहते हैं। जो कार्य आधुनिक काल में थाट का है, वही कार्य प्राचीन काल में मूर्छना का था। अर्थात राग की उत्पत्ति और मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से होती है। अर्थात राग की उत्पत्ति और मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से होती है। प्राचीन काल में 3 ग्राम माने गए हैं और प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं हुई हैं। यानी कि 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती है। यानी कि 1 स्वर से 1 ही मूर्छना बनती है। कुल मिलाकर तीनों ग्रामों से 21 मूर्छनाएं बनती हैं। लेकिन गंधार ग्राम का प्राचीन काल में ही लोप हो गया था। गंधार ग्राम का प्राचीन काल में ही लोप हो गया था। हो जाने की वजह से 2 ग्राम षड्ज और मध्यम ग्राम से कुल 14 मूर्छनाएं ही मानी जाती हैं। इन्हीं के आधार पर गायन वादन किया जाता था। 14 मूर्छनाओं पर, यानी कि षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम से गायन वादन होता था। पंडित सारंग देव के अनुसार 7 स्वरों का क्रम से पंडित सारंग देव के अनुसार 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना ही मूर्छना कहलाता है। पंडित जी ने मूर्छनाओं के 4 प्रकार बताए हैं, क्योंकि इनके समय में शुद्ध स्वर के अतिरिक्त 2 विकृत स्वर भी थे। विकृत यानी कोमल स्वर भी थे। गांधार यानी कि गा और काकली निषाद यानी कि कोमल नी। अंत में हम ये कह सकते हैं कि वह स्वर समूह जिसे सुनकर प्राणी आनंद से भाव विभोर हो जाए, उसे मूर्छना कहते हैं। मूर्छना राग की जन्मभूमि है। इसी से रागों की उत्पत्ति होती है। मूर्छना के जो 4 प्रकार बताए हैं वो इस प्रकार है। मूर्छना के 4 प्रकार है: सुधा, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता। ये मूर्छना के 4 प्रकार है। अब मोटे रूप से ध्यान से सुनिएगा। मूर्छना शब्द की उत्पत्ति मूर्छ शब्द से हुई, मूर्छ धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है मूर्छित होना। और मूर्छ यानी कि मूर्छ जो शब्द है, मूर्छना जो शब्द है, उसका अधिक प्रयोग संस्कृत में होता है। हमने अपने जीवन काल में एक बार ही मूर्छित शब्द का प्रयोग हम सुनते हैं, रामायण काल में। रामायण काल में कहां से? जब लक्ष्मण जी को अमोघ शक्ति लगती है तो उससे उनको मूर्छा आ जाती है। इसी प्रसंग में मूर्छना शब्द अर्थात मूर्छित शब्द को हम सुनते हैं। इसी से लिया गया है। मूर्छित का मतलब होता है बेहोश होना, अचेत होना। और यहाँ पे संस्कृत में इसका भाव उल्टा है। यहाँ पे भाव क्या है? सम्मोहित करना, आकर्षित करना, आनंद भाव विभोर करना। मस्त हो जाए आदमी, कोई भी गाना चल रहा है या कोई गीत भजन चल रहा है, उसमें खो जाए, आनंद से भाव विभोर हो जाए। वह शब्दावली सुनकर जो प्राणी आनंद से भाव विभोर हो जाए, उसे क्या कहेंगे? हम मूर्छना कहते हैं। मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से मानी जाती है। राग की उत्पत्ति भी ग्राम से मानी जाती है। हमारे पास 3 ग्राम थे, जिसमें 1 ग्राम लुप्त हो गया। 2 ग्राम बचे, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। तो कहा जाता है कि 1 स्वर से, यानी कि 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती हैं। एक स्वर से एक मूर्छना बनी। तो कुल मिलाकर टोटल प्राचीन काल में कितनी हुई?
लेकिन एक गायब हो गया था गंधार ग्राम, हम ग्राम में भी बता चुका हूं, गंधार ग्राम लुप्त हो गया था, गंधर्व लोग अपने साथ ले गए थे। उसी संदर्भ में 2 ही बचे, तो 14 मूर्छना बची। 14 मूर्छना पर गायन वादन होता रहा। लेकिन कालांतर में कहा जाता है, कालांतर में समय बीतने के बाद मध्यम ग्राम का भी लोप हो गया, मध्यम ग्राम का प्रचार प्रसार भी कम होगा। आधुनिक काल में केवल षडज ग्राम पर ही गायन वादन किया जाता है। इसे आप ध्यान से सुनेंगे। मूर्छना के 4 भेद हैं, 4 प्रकार बताए जाते हैं। सुधा, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता। यह पंडित सारंगदेव के संगीत रत्नाकर ग्रंथ से लिया गया है। पंडित सारंगदेव का भी इसमें रेफरेंस आता है। और पंडित जी कहते हैं आधुनिक काल में मूर्छना किसे कहेंगे? आधुनिक काल में मूर्छना वो होगी, मूर्छना का अभिप्राय परिभाषा ये होगी, स्वरों का क्रमानुसार आवरोह अवरोह करना। सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, इसे ही मूर्छना कहेंगे। अर्थात स्वरों का आरोह अवरोह करना, स्वरों का पलटा अलंकार को ही हम मूर्छना कहते हैं। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगली हमारी परिभाषा रहेगी आलाप किसे कहते हैं। आलाप किसे कहते हैं देखिएगा। यह है आलाप। आलाप स्वरों को विस्तार पूर्वक गाना ही, स्वरों को विस्तार पूर्वक गाना ही आलाप कहलाता है। इस क्रिया में स्वरों को या शब्दों को गंभीरता के साथ विलंबित गति में गाया जाता है। आलाप में एक स्वर या शब्द को बहुत ही धीमी गति से गाया जाता है। परिभाषा दोबारा सुनिए। स्वरों को विस्तार पूर्वक गाना ही आलाप कहलाता है। इस क्रिया में स्वरों को या शब्दों को गंभीरता के साथ विलंबित गति में गाया जाता है। आलाप में एक स्वर या एक शब्द को बहुत ही धीमी गति के साथ गाया जाता है। आलाप द्वारा संपूर्ण राग का विस्तार किया जाता है। आलाप पूर्ण राग का दर्शन कराता है। अर्थात आलाप से राग का स्वरूप स्पष्ट, भाव स्पष्ट हो जाता है। जो राग का स्ट्रक्चर है, जो राग का मूल है, वो हमें आलाप के द्वारा पता चल जाता है। यानी कि आलाप के द्वारा राग का ढांचा स्पष्ट हो जाता है। आलाप करते समय बहुत ही सब्र की आवश्यकता होती है। बहुत ही सहज भाव से, बड़ी ही सब्र संतोष के साथ, गंभीरता के साथ उसको आलाप को गाया जाता है। आलाप अधिकतर गीत के पहले या गीत के बीच में किया जाता है। आलाप को आकार की ध्वनि में, इसके अलावा ध्रुपद गायकी में, नोम तोम की ध्वनि में आलाप किया जाता है। ध्रुपद गायकी में गीत के बीच में आलाप नहीं किया जाता, जबकि ख्याल गायन में गीत के पहले और गीत के मध्य यानी कि बीच में दोनों बार आलाप किया जाता है। आलाप करते समय यदि गीत के बोलों का प्रयोग किया जाए तो उस क्रिया को बोल आलाप कहते हैं। आप आलाप को लिखते समय स्वरों के साथ लेटी रेखा का निशान लगाया जाता है और बोलों में दीर्घ मात्रा का निशान लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। आलाप 2 प्रकार के होते हैं, स्वर आलाप और बोल आलाप। स्वर आलाप जब हम लिखेंगे, जैसे सा बोलना है, सा, तो डैश लगेगा, जितना ठहरा होगा उतने डैश। सा, रे, डबल डैश, गा, मा, तो इसमें डैश लगता चला जाएगा। उसके बाद में आएगा बोल आलाप। जैसे हमें बोलना है मोरेरा, मोरेरा, तो इसमें बोलते हैं अवग्रह, दीर्घ मात्रा, अर्थात अवग्रह भी इसको बोलते हैं, एस का प्रयोग। तो ये था। अब आपको मैं कुछ आलाप बोल के दिखा देता हूं। जैसे आलाप, कोई भी आलाप हम जब बोलते हैं, कोई भी राग, भजन, गीत, ख्याल, ठुमरी, टप्पा कुछ गाते हैं तो इसमें आलाप लिए जाते हैं। जैसे बोल आलाप का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे
गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, और गुरु बिन मिले मिटे न दोष। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु बिन लखे न पद को, तो गुरु बिन मिटे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। आर्य भवानी वास कर मेरे घट के पर देखो, शुद्ध सवर मुख बोलिए, तो मेरे मीठे निकले वो। इस तरह से ये आलाप बोले जाते हैं, हमारे धार्मिक भजन गीतों में गाए बजाए जाते हैं। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध के, तो कटे कोटि अपराध। इस तरह के कहे जाते हैं, बोल आलाप आप बोल सकते हैं, आलाप इस तरह लिए जाते हैं। क्लासिकल में स्वर आलाप लिए जाते हैं, जैसे एक राग यमन है, राग यमन का अगर आलाप हम स्वर में ले, नी रे गा रे नी रे सा, नी रे गा गा पा म गा रे नी रे सा। राग भैरव सा सा ध नी सा, सा रे गा म प म ग रे सा। इसमें हारमोनियम पे आपको बोल के दिखाता हूँ राग भैरव का आलाप, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा।